आनंदेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान तार विपदान ऋणवा सोनंतनीचार्यणां नमामि महं नमः। यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरधीशयनं लक्ष्मीसहस्रां विहितविमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतिभिस्तव षड्विजायते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की। कुबेरेश्वर महादेव की। महाकालेश्वर भगवान की। गंगा महारानी की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कल्याणपुर कानपुर के इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो निरंतर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की कृपा मुख्य यजमान के रूप में श्री सिद्धार्थ जी गुप्ता, श्री विमल जी त्रिवेदी, श्री ललित जी तिवारी, श्री जितेंद्र जी शुक्ला, श्री पुष्पलता जी श्रीवास्तव, श्री अलका जी श्रीवास्तव, श्री संदीप जी कुशवाहा, श्री शैलेंद्र जी वर्मा, श्री अरुण जी यादव, श्री मानसिंह जी यादव, श्री कमलेश जी त्रिवेदी जी इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं और अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं। ऐसी कृपा बाबा देवाधिदेव महादेव की सभी यजमान परिवार पर बनी हुई है। कथा मंडप में विराजमान पंखी से आए हुए हनुमान मंदिर के महंत जी को नमन करते हुए, संत जी को नमन करते हुए, कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण जन को, साधु जन को, गुरुजन को नमन करते हुए एवं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण देश विदेश में बैठकर इस कथा का रसपान कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को नमन करते हुए आज भगवान शिव की तृतीय दिवस की कथा का रसपान करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस मनुष्य की देह की पहचान जब प्राण चले जाते हैं तब हम इसकी पहचान कर पाते हैं। नौकरी रहती है, सर्विस रहती है, तब हमारे सिग्नेचर की कीमत होती है। जितने लोग भी नौकरी करते हैं, चाहे वो जिस भी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे बैंक में करें, चाहे प्रशासन की कहीं पर भी आप प्राइवेट करें, चाहे सरकारी करें, नौकरी की कीमत जब तक आपकी 60 वर्ष की आयु है, 62-63 की आयु है, जब तक गवर्नमेंट आपको रिटायर नहीं करती तब तक आपकी कीमत, सिग्नेचर की कीमत होती है। बोलो री जी जियो सही है। उस साइन की, उस सिग्नेचर की कीमत है। और रिटायरमेंट होने के बाद आप उसी कुर्सी पर जाकर बैठोगे तो कोई बैठने नहीं देगा। रिटायरमेंट होने के बाद में आप अगर वहाँ जाकर सिग्नेचर भी करोगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। रिटायरमेंट होने के बाद अपना साइन भी करोगे, उस जगह पर बैठकर घंटों बैठे रहोगे तो भी कोई कीमत नहीं होगी। अर्थात जब तक आपकी नौकरी है, सर्विस है, 60 वर्ष के, 62-63 के नहीं हो जाते तब तक आपके साइन की कीमत बनी हुई है। और उसके बाद में फिर आपके साइन की कोई कीमत नहीं है। जैसे 60 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक नौकरी के समय पर साइन की कीमत होती है, उसी तरह जब तक हमारे भीतर ये 21,600 श्वास रोज निकल रही है तब तक इस शरीर की कीमत है। इसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। ये फिर शरीर बेकार हो गया, फिर शरीर की कोई महत्वता नहीं रही।
फिर कोई गीता जी का पाठ सुनाए तुम्हारे मरने पर, चाहे कोई रामायण सुनाए, चाहे कोई भागवत सुनाए, चाहे कोई पुराण सुनाए, चाहे तुम्हारे सिर के पास में कोई घी का दिया लगाए, चाहे तेल का लगाए, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई दही पेड़ा खिलाए, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई गुलाब जामुन खिलाए, उसकी कोई कीमत नहीं। अपने जीते जी ये श्वास के चलते चलते भगवान की भक्ति को धारण करिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भोला मिलेगा जरूर, कभी ना कभी वो मिलेगा। आप अपनी एक एक श्वास की कीमत को समझिए, अपनी एक एक श्वास की कीमत को जानिए, क्योंकि ये श्वास कोई हल्की फुल्की नहीं है। चार बांस, चार कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। कितने बांस? जम के बोलो जरा। कई लोग पूछते हैं 4 बांस का क्या लफड़ा है, 2 बांस पे तो जाते हैं। हमने कहा बीज में भी तो लगाए जाते हैं काट के। 2 तो उसी के काम आते हैं जो काट के बीच बीच में बनाए जाती है अर्थी और ले जाया जाता है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो 40 से ज्यादा लगते ही नहीं है। इससे ज्यादा तुम जाके देख लेना, कोई ना अभी तक 150-200 लगाए हो तो बता दो। यहां तो अर्थी जलाने वाले, चिता जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं, अरे हल्की बॉडी है, लिया 2 कुंटल लकड़ी बस बहुत है, और कंडा लिया 25-50 बस बहुत है, हो गया। लिया 10-20 कंडा उठा। पूरी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी कि मेरे परिवार वाले मुझे 4 कंधा देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 4 बांस देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 40 कंडे देंगे। ये समझौता करने में हमने अपनी जिंदगी निकाल दी। जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए कर दिया और बहुओं के लिए कर दिया, परिवार के लिए कर दिया, पर अपने लिए कभी नहीं करा। वो तो आपको धन्यवाद है, आपने जिंदगी भर जो कमाया, दुकान पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस में, नौकरी में, सर्विस में, वो अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर आज 3 घंटे की ये कथा में बैठकर जो कमा रहे हो, ये अपने लिए कमा रहे हो, किसी दूसरे के लिए कमाई नहीं कर रहे हो। और इसको भी अपनी सत्यता में जीने का प्रयास करो। अपने आनंद के साथ जीने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदारों के यहां बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया। पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा, या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में आ गई। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं। चाय पूछना कितने की है, कितने की चाय? 10 रुपए की।
ओहो, अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए, तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल जहां वीआईपी जाता हो, वहां जाकर पूछना चाय कितने की है? 200 रुपए की। जो चाय, अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है। बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो, कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो, कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए पर शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, या सियोर वाले महाराज की नहीं। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है। मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्र पुत्र श्री कमलेश नारायण जी मिश्र निवासी 94A12 राजीव नगर प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो पास में बैठे हैं, माइक दे दूं आपको? दे दो जरा। क्या होता है, दूर कोई बैठा रहता है तो माइक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंचाते आजकल। डॉक्टर साहब आपने लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का निवासी हूं। पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, आपको प्रणाम करता हूं मैं। पिताजी भी हमारे आए हैं। पिताजी कहाँ खड़े रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू जी। आप माता जी, पिताजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, त्रिवेणी संगम से आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसी पावन धरा को आपको नमन करता हूँ। हमने आपको जल भी भेजा था, गंगा जल भेजा था ट्रेन से बनारस, जब आप जा रहे थे। जी जी। तो मैंने ये भैया है ना, ये फोटोग्राफर, हाँ, इनसे लेटे हनुमान जी का प्रसाद और त्रिवेणी का जल भेजा था। जरूर जरूर, बाबा की कृपा। आपने लिखा है इसमें जी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, बाबा की कृपा है, खूब आनंद में है। गुरुदेव,
मैंने सागर में जब केसरवानी जी कथा करवाए थे, तब मैंने टीवी पर कथा सुनकर ये विश्वास रखकर मैं सागर गया था। आप कहते हो कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा एक बार सुनकर क्या प्राप्त होता है, जरूर सुने। मैं सागर में केसरवानी परिवार ने जब कथा कराई तो सुनने के लिए गया, वहाँ मैंने कथा सुनी, केसरवानी परिवार से भी मिलना हुआ, सब बात कर कर फिर हम रात्रि विश्राम कर सब आनंद के साथ में सीहोर कुबेरेश्वर धाम चले गए। कुबेरेश्वर धाम जाकर हमने गौशाला का दर्शन करा, भोलेनाथ जी को प्रणाम करा। वहाँ कंकर शंकर है, रुद्राक्ष तो मिला नहीं, रुद्राक्ष मिल गया था, मिल गया था। वो राय साहब मिले थे सर जी, बिटोही के नहीं है वो सरपंच जी। जी जी, ये सब भोले बाबा की कृपा थी सर। हम भोजन करने गए थे बाहर ढाबे में, वही वो अचानक मिल गए। अच्छा, उन्होंने दे दिया आपको? उन्होंने दे दिया। फिर आपने लिखा है मैंने अपने बेटा और बेटी के लिए क्या मांगा था भोलेनाथ जी से? MBBS में एडमिशन के लिए। अच्छा, बिटिया ये आई है। हो गया दोनों का? नहीं, एक का हो गया है, दोनों इसका हो गया, बिटिया इसका हो गया। बेटी आपको बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा है। और भाई को जिला जज, छोटे वाले भाई को जिला जज के लिए सीहोर में कह के आया था जी। और वहां से रुद्राक्ष और कंकड़ में शंकर आप कहते हैं, तो मैं वहां से कंकड़ ले आया था जी। और उसी को रोज रुद्राक्ष के जल से स्नान करके पूरे, ये मेरी बहन है छोटी, ये मेरी धर्म पत्नी बाबा है, की कृपा है, बड़ी बहन है। अब सब बाबा ने कर दिया, हाथ पकड़ लिया, बस शिव कृपा बनी रहे। आपका आशीर्वाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए, हर हर। तो शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव की करुणा। जैसे आपने बेटी के लिए, बेटों के लिए, छोटे भाई के जज के लिए मांगा और बाबा ने हाथ पकड़ा और कृपा करी, ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या प्राप्त कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ये हम नहीं जानते। वो तो आपके पत्र आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, नहीं तो हम तो इतना जानते हैं कि शंकर की कथा कहना है, शंकर की कथा सुनना है और शिव को बाँचना है, शिव को बचवाना है और शिव को ही श्रवण करना है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी कृपा जो है, उसकी करुणा जो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, गुरु आपको दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देगा, गुरु दीक्षा देगा, पर मेरा महादेव आपकी झोली में सब कुछ भर देगा, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता है और क्या देता है वो वही जान सकता है। उसकी कृपा कैसी होती है, ये वो भले थोड़ा भगवान के यहाँ पर देर है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल जब मोटी होती है तो उसको दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुम तो एकदम कह दो नहीं साहब तुम तो मुझसे पैसा लो और तुम मेरा केस निपटाओ, ने मेरा काम निपटाओ, तो जिसके पास खड़े हो ना वो भी कह देगा थोड़ा समय तो लगेगा, अभी थोड़ा रुक जा। एकदम नहीं कर सकता, एकदम कर दिया तो लोग मुझे निगल जाएंगे, इसलिए थोड़ा फाइल को दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह परमात्मा के पास भोलेनाथ जी का हाथ तुमने पकड़ा है, शंकर जी की शरणागति लिए शिव के चरणों में तुम गए हो और तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुम्हारा कष्ट बड़ा भारी है, पूर्व का किया गया पाप बड़ा भारी है। उस पाप को काटने में
शंकर भगवान को भी तो माँ बैठे हैं शिव पंचायत में, जैसे हमारे यहाँ पंचायत लगती है तो वहां भी तो पंचायत लगती है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है कि भोलेनाथ जी तुम ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान विष्णु तुम क्या कर रहे हो। सबके सामने शंकर भगवान को भी जवाब देना पड़ता है कि इसका दुख तुमने कैसे काट दिया, इसकी किस्मत में तो दुख लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो रोना लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो ठोकर लिखी हुई थी, फिर आपने इसको कैसे तार दिया। तब शंकर भगवान कहेंगे कि भैया देख फाइल उठा ले, इसने मेरे पशुपति व्रत करे थे, 5 सोमवार आई थी, बीच में मैंने सोचा था व्रत छोड़ देगी, इसलिए इसके घर के आसपास में मैंने किसी को निपटा भी दिया था, निपटाया तो ये 1 महीना व्रत नहीं कर पाई, फिर चालू कर दिए इसने, पीछा नहीं छोड़ी मेरे, इसलिए मुझे फाइल को दबाना पड़ा और इसको पार लगाना पड़ा। ये शिव है या वो घड़ी है। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहां जाता है दूध की थैली लेने के लिए, ए भैया दूध की थैली दे दे जरा, 20 रुपए ले, 25 रुपए ले, 50 रुपए ले, दूध की थैली दे। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहां जाता है, दूध की थैली लेकर आता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो गाड़ी लेकर निकलता है, दूध की थैली वाली के रुकता है, 50 रुपए जमा करता है, घर पे देते हुए जाना। अब थैली वाला अलग से एक थैली निकाल के रखेगा, उसको यही टेंशन है कि भेरू के घर पे पहुंचाना है, उसको टेंशन लगी। उसने कोई जा रहा था, उससे पूछा तू वहां जा रहा है क्या, नहीं नहीं मैं तो इधर जा रहा हूं। फिर उसने पूछा तू जा रहा है क्या, नहीं मैं उधर नहीं जा रहा। आखिरी में दुकान बंद करने का समय आ गया तो उसने सोचा कहाँ की आफत मैंने ले ली, पर थैली तो दे के आना पड़ेगा क्योंकि 50 रुपए दे के गया सुबह से। फिर उसकी थैली वो खुद गाड़ी उठाया और आखिरी में अपनी दुकान को बंद कर कर छोड़ के उसकी यहाँ थैली देकर आया। अगर आपने एक बार पशुपति व्रत कर लिया है तो ये याद रखना कि थैली तो घर पे आकर देगा, ये निश्चित है। दुख तो मिटाएगा, ये कष्ट तो मिटाएगा, ये आएगा, ये निश्चित है। पर वो कब आएगा मिटाएगा ये उसको मालूम है। दुकान जब बंद करेगा, जब वो अपना काम पूरा कर लेगा, जब वो जान जाएगा तभी तो पहुंचेगा ना, तभी तो वो पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। ये उसकी कृपा जब होगी वो आएगा, निश्चित है वो पहुंचेगा। भरोसा नहीं टूटने देगा मेरा महाराज। हमारा जीवन, पूर्ण जीवन में हम 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल दी है। पर निवेदन है उस जीवन को निकालो, पर उस जीवन को भक्ति के साथ निकालो। जितना हो सकता है भजन के साथ, शिव स्मरण के साथ, शिव कृपा के साथ में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति के साथ निकालो। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी, शिवजी के साथ उन्होंने विवाह किया था। दक्ष प्रजापति ने कन्यादान किया।